हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल 90 डिग्री हो, उसका एक केस बचता है। सबसे पहले उसको पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही केस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। मतलब कौन सा केस, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है वेलोसिटी सिलेक्टर, उसको पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में जो हमारा जो फाइनल केस है ना, मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ना तो 90 डिग्री हो और ना 0 डिग्री हो, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तो पार्टिकल हेलिकल मोशन परफॉर्म करता है, स्पाइरल टाइप। तो उस पूरे केस को पढ़ेंगे, मतलब उसमें जो डेरिवेशन वगैरह है उसको ड्राइव करेंगे। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उसका एक केस बचता था। सबसे पहले उस केस को पढ़ेंगे। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू, मास m, और मैग्नेटिक फील्ड भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस तरफ है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, काफी दूर तक, ऐसा मान लो, ठीक है ना। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसे एंटर करेगा। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, ठीक है, विद वेलोसिटी v। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जस्ट यहां पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वेलोसिटी तो ऐसे होगी ना, और कितनी v होगी, सही बात है। तो जब ये जस्ट एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा v क्रॉस b के अलोंग, और क्यू भी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो v क्रॉस b तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और कितना, क्यू वी बी, सही बात है। इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये पार्टिकल सीधा थोड़ा ना चलेगा, थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये पार्शियल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगा ना, तो स्पीड सेम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो सकती, हाँ वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां से यहां तक स्पीड v ही रहनी है, हाँ वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो सेम स्पीड v से ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, v क्रॉस b, मतलब थप्पड़ ऐसे लग रहा है तो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा मैग्नेटिक फोर्स, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। और क्यू वी भी ही आएगा, क्योंकि v और b परपेंडिकुलर है, सही बात है। तो यहां से यहां तक इसने एक पार्शियल सर्कल परफॉर्म किया है, हाँ स्पीड सेम रहेगी v, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो इस पार्शियल सर्कल का सेंटर ये होगा, ठीक है। और ये क्यू वी बी इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो वहां से रेडियस, इस सर्कल की रेडियस एम वी बाय क्यू बी ही आ जाएगी, एम वी बाय क्यू बी। चलो ठीक है, जो रेडियस है ना ये क्या होगी, एम वी बाय क्यू बी, ठीक है, ये रेडियस है कितनी, एम वी बाय क्यू बी। जब पार्टिकल मान लो यहां से पास हो रहा होगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी v, तब इस पार्टिकल पे ऐसे v क्रॉस b के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, क्यू वी बी, है ना, सही है। स्पीड चेंज नहीं होनी, ठीक है ना।
तो अब एक चीज देखो, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, सही है। ये π/2 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा बनेगा। वो कैसे, ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे कि मान लो दो साइड इक्वल हो, तो वो थर्ड साइड के साथ, वो दोनों इक्वल साइड थर्ड साइड के साथ सेम एंगल बनाती हैं। तो ये π/2 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये π/2 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है। और इस ट्रायंगल को देखो, इस आइसोस्केल ट्रायंगल को, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो ये एंगल π/2 माइनस थीटा, ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा, तो इस एंगल को 2 थीटा होना पड़ेगा ना, कितना, 2 थीटा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि पार्टिकल कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा, वो निकाल लो। और पार्टिकल के पाथ में कितना डेविएशन आया, पार्टिकल ऐसे एंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे निकला है, तो डेविएशन तो देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया, लेकिन कितने एंगल से डेविएशन आया है पार्टिकल के पाथ में, तो डेविएशन फाइंड आउट करो, और कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा वो फाइंड आउट करो। तो डेविएशन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल बना लो इसको। पार्टिकल ऐसे एंटर किया ना मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे, और ऐसे बाहर निकला है, वैसे यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन केवल समझने के लिए ऐसे बाहर निकला है ना थीटा एंगल पे ही, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। तो ऐसे एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में और ऐसे बाहर निकल गया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पार्टिकल कितना डेविएट हुआ है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा रेडियन से ना, तो डेविएशन कितना आ गया, 2 थीटा रेडियन, ठीक है। कितने टाइम तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, टी, वो निकाल लो। अब एक चीज देखो, पार्टिकल यहां से यहां गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक पार्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हमने ये निकालना कि यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा। ऐसे में पार्टिकल घूमा कितना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इतना ही तो घूमा 2 थीटा। और हमें ये पता, जब पार्टिकल कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करता है, मतलब कितना घूमता है, 2 पाई रेडियन, तो कितना टाइम लेता है एक सर्कल पूरा करने में, 2 पाई m/क्यूब। तो एक रेडियन घूमने में कितना टाइम लगेगा, उसको बाय में 2 पाई कर दो, यहाँ पे m/क्यूब। और यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमा कितना है, कितने एंगल से घूमा, 2 थीटा से ना, तो कितना टाइम लगेगा जब वो 2 थीटा से घूमेगा, मतलब कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो m/क्यूब इंटू में 2 थीटा कर दो, m/क्यूब इंटू में 2 थीटा, क्योंकि जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ और फिर इसने ऐसे घूमा, ये सर्कल में घूमा है, जिस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, स्पीड चेंज होगी नहीं, तो उसी स्पीड से निकल जाएगा ये, और जितने एंगल पे एंटर किया था थीटा पे, उतने ही एंगल से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहां से यहां पहुंचा है, तो कितने एंगल से घूमा है हमारा पार्टिकल, 2 थीटा एंगल से। एक रेडियन एंगल से जब घूमता है पार्टिकल, तो कितना टाइम लेता है, m/क्यूब। तो 2 थीटा से घूमने में कितना टाइम लेगा, m/क्यूब इंटू में 2 थीटा। मतलब एक तरह से यहाँ पे इस केस में
कितने टाइम तक हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, m/cube इंटू में 2 थीटा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक जैसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं हम। क्या न्यूमेरिकल हो सकता है, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और कितने एंगल पे ऐसे एंटर हुआ, मान लो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, π/6 रेडियन है ना, तो डेविएशन कितना आएगा वो निकाल लो, और कितने टाइम तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा ये निकाल लो। तो डेविएशन क्या हो जाना है, 2 थीटा ना, तो 2 इंटू में π/6, ठीक है, तो π/3 रेडियन है ना, ये तो डेविएशन हो गया। और कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना टाइम गुजारेगा, तो ये अप्लाई कर दो, m/cube इंटू में 2 थीटा, 2 थीटा कितना आया अपना π/3, तो πm/3 इतने सेकंड तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसे एंटर किया था कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, ऐसे सर्कल का एक पार्ट परफॉर्म करेगा विद सेम स्पीड v, यूनिफॉर्म सर्कल का एक पार्ट, और ऐसे 30 डिग्री एंगल पे ही विद सेम स्पीड निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। ठीक है, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स किस केस के ऊपर बेस्ड, जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो पार्टिकल का ऐसा मोशन परफॉर्म करता है सर्कुलर, इनफैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस केस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, स्टेटमेंट देखो इस न्यूमेरिकल की, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerated through same potential difference, accelerated through same potential difference enter into a region of uniform magnetic field, enter into a region of uniform magnetic field, find the ratio of radius of circular path, find ratio of रेडियस या रेडियाई कुछ भी लिख लो ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, comma also find the ratio of revolution time, also find ratio of revolution time। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का मास अगर m है ना, तो अल्फा पार्टिकल का इससे 4 गुना होता है, 4m। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e, ठीक है ना, और इस पे चार्ज होता है +2e। ठीक है, वेयर e इज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल देखो, प्रोटॉन को तो सब जानते हैं, अल्फा पार्टिकल वास्तविकता में बताऊं ना मैं, हीलियम 42 न्यूक्लियस होता है,
ये आपको आगे जाके पता चलेगा कहीं रेडियो एक्टिविटी में। हीलियम 42 न्यूक्लियस, हीलियम 42 का न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। देखो ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और मान लो कितनी है बी, ठीक है। यहां पे प्रोटॉन एंटर हुआ, क्या प्रोटॉन कुछ ऐसे एंटर हुआ इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कुछ रफ्तार रही होगी, ठीक है ना, मान लो v1 स्पीड रही होगी, तो वैसे सेमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर मोशन, और ऐसे v1 से ही निकल जाएगा। सही बात है, ऐसा ही होगा। कर चुके हम इस केस को, रफ्तार तो v1 ही रहनी है, सेमी सर्कुलर पाथ, ये सेंटर हो गया, चल ठीक है। ये रेडियस मान लो r1 है, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा मान लो t1, ठीक है। मतलब इसने t1 टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिताया, कहने का मतलब और कुछ नहीं है। अब आ जाओ अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल भी उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है, मान लो v2 रफ्तार से, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये भी सेमी सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा, v2 से ही निकल जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया, मान लो इसके सेमी सर्कल की रेडियस होगी r2, और इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टाइम बिताया t2। फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले केस में रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, मतलब r1 बाई r2, r1 बाई r2 फाइंड आउट करना है। और सेकंड केस में फाइंड रेशियो ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम बिताएंगे या जितनी देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे उस टाइम का रेशियो, मतलब t1 बाय t2, ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट हुए थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए, ठीक है ना। तो रेडियस के देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, mv बाई क्यू बी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक √2mk बाई क्यू बी, और एक √2m के क्या होता है, क्यू इंटू में v0 बाय में क्यू बी। अब आपको ये देखना है, ये डिसाइड करना है इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हो रहा है ना, v0 पोटेंशियल डिफरेंस ही होता था, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है ना। और इसको सिंपल बना लो, सिंपल बना लो इसको, रूट क्यू ऊपर है और क्यू नीचे है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बी बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये जो थर्ड है ना, थर्ड, इसका यूज होगा क्योंकि इसी में ही है v0, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होने की बात हो रही है। पहले प्रोटॉन को पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर, मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्रोटॉन एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी प्रोटॉन की वो v1 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो ऐसे सेमी सर्कल परफॉर्म करेगा,
तो V1 से बाहर निकल आएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक, रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ अल्फा पार्टिकल, और जिसे पोटेंशियल डिफरेंस से ये प्रोटॉन एक्सेलरेट हुआ था ना, उसी पोटेंशियल डिफरेंस से ये अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है। अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट होता यहाँ पहुंचा है ना, तो उसकी स्पीड क्या है, V2, वेलोसिटी V2। तो इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। देखो B तो दोनों में सेम है ना, दोनों केस में B सेम है। क्या दोनों का मास सेम है? नहीं, अल्फा पार्टिकल 4 गुना हैवी होता है प्रोटॉन से, मास अलग है। V नोट सेम रहेगा क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुए हैं यहाँ पे। तो B और V नोट को तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं, मतलब वो सेम रहेगा ना, वो कट जाएगा एक तरह से, और वो कुछ नहीं है। B और V नोट तो है ना, मास और चार्ज वो दोनों का अलग अलग है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √m/q के, है ना। तो R1/R2 ये कितना आ जाएगा बताओ? रूट, पहले देखो R1 किसकी रेडियस है? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के लिए लिखो मास बाय चार्ज रेशियो m/e, है ना, इज इक्वल टू, अब R2 अल्फा पार्टिकल वाले की रेडियस है, अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिखो √m, मास कितना 4m, बाय में चार्ज 2e, तो ये कितना आ गया √m इंटू में √2e बाय में √e इंटू में 2√m, √2 को भी बाहर निकाल लो, √2 से √e कैंसल, √m से √m कैंसल, तो √2/2, तो 1/√2 आ गया ना। ये कितना आ गया 1/√2। एक आंसर तो ये हो गया, एक रेशियो, ये है रेडियाई का रेशियो। प्रोटॉन की रेडियस बाय में अल्फा पार्टिकल की रेडियस, इनकी रेडियाई का रेशियो है ना R1/R2, वो कितना आएगा 1/√2। एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे। ये जितना टाइम में स्पेंड करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, उस टाइम का रेशियो पूछा गया है, मतलब T1/T2, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब सेमी सर्कल परफॉर्म किया ना दोनों ने, तो जब सेमी सर्कल परफॉर्म होता है कंप्लीट सर्कल का आधा, तो कितना टाइम लगता है 2πm/qb का आधा, क्योंकि पूरा सर्कल में टाइम लगता है 2πm/qb, तो आधे सर्कल में कितना लगेगा πm/qb, तो टाइम रहेगा πm/qb। b सेम है दोनों में, तो एक तरह से टाइम में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मास बाय चार्ज। मास अलग है दोनों का, चार्ज अलग है, तो T1/T2 ये कितना आ जाएगा m/e बाय में 4m/2e, तो ये कितना आ गया m2e बाय में 4me, m से m कैंसल, e से e, तो T1/T2 आ गया 1/2। एक ही आंसर हो गया, दो रेशियो आ गए ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। रेडियाई का रेशियो है 1/√2, और वो जो टाइम स्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका रेशियो है 1/2, ठीक है। तो ये बताओ R1 और R2 में बड़ा कौन होगा? R1/R2 कितना आया है, मतलब किसकी रेडियस बड़ी होगी? R1/R2 1/√2 आया है, तो R2 कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ R1, तो मतलब R2 R1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल से बड़ा होगा, मतलब इस सेमी सर्कल की रेडियस इससे क्या होगी, बड़ी होगी। वैसे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना, क्योंकि पहले से हमें पता थोड़ी ना होता है, जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तब पता चलता है, ठीक है। हाँ, पहले से हम इतना कर सकते हैं कि इतना तो पता ही होता है कि ये सेमी सर्कल करेगा, ये भी सेमी सर्कल करेगा, रेडियस किसकी छोटी किसकी बड़ी वो बाद में पता चलती है ना।
हाँ, अब पता चल गई R2 R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इनफैक्ट R2 √2 टाइम्स होगा R1 के, ठीक है। और T2 क्या होगा, 2 टाइम ऑफ T1, ठीक है। मतलब अगर ये 1 सेकंड लेगा कंप्लीट करने में, तो ये 2 सेकंड लेगा। ये जितना टाइम लेगा ना T1, ये उसका डबल लेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखो। टू प्रोटॉन्स एंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार दोनों प्रोटॉन है। टू प्रोटॉन्स एंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फिर उसके बाद में व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, मतलब वो जो टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गुजारेंगे उस टाइम का रेशियो। और सेकंड ऑल्सो फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, also find ratio of their radius of semicircular path। गिवन क्या है, इफ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, इफ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, इज 2√2 इज टू √3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +e, और मास मान लो m। यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इस रीजन में। तो पहला प्रोटॉन की रफ्तार मान लो v1, v1 रफ्तार से ऐसे एंटर किया, ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा, v1 से ही बाहर निकल आएगा, सेंटर हो गया ये, रेडियस r1। दूसरा प्रोटॉन मान लो v2 रफ्तार से एंटर किया, क्योंकि देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 नहीं है, 2 इज टू √2/√3 है ना, मास तो सेम होगा क्योंकि दोनों प्रोटॉन है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 नहीं है, इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी ना, इसकी v1 इसकी v2। सेमी सर्कल परफॉर्म किया, ये सेंटर हो गया, और कितनी रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ है, r2 रेडियस का, ठीक है। मान लो ये यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा, T1, और ये वाला प्रोटॉन कितना टाइम लेगा, T2। तो सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, मतलब T1/T2, ठीक है। और सेकंड पार्ट में रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब R1/R2, ठीक है। मान लो इस वाले प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी रहेगी K1, इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी K2। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध होता है स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड में कभी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। जब मोशन केवल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो 0 रहता है, तो पार्टिकल की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। ये दो अलग अलग केस है, ये पहला प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन। तो
कितना टाइम लेता है आधा सर्कल कंप्लीट करने में, पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों का मास सेम, चार्ज सेम और सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तो T1 और T2 क्या बराबर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो T1 बाई T2 ये रेशियो क्या आएगा? 1 या 1:1, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। जितना ये टाइम लेगा उतना ही टाइम ये लेगा। अब रेडियस का रेशियो और निकालना है। अब देखो रेडियस का एक फॉर्मूला होता है √2mk बाय क्यू बी। वैसे तो mv बाई क्यू बी होता है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी का चक्कर आ गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी वाला लगाओ, ठीक है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में है दोनों प्रोटॉन, तो बी तो हटा ही दो। मास सेम क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज भी सेम क्योंकि प्रोटॉन्स ही है दोनों ही। तो रेडियाई किसके टाइप की प्रोपोर्शनल आएगी? अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो R1 बाई R2 ये कितना आ जाएगा? √K1 बाय में √K2, ठीक है ना। K1 बाय K2 का रूट, और K1 बाय K2 ये 2√2 बाय √3 के बना है, 2√2 बाय √3। तो रेडियाई का रेशियो देखो क्या आ गया? √2 इंटू में 2 की पावर 1/4 बाय में 3 की पावर 1/4, 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है? 2 और 4 6, 6 बाय में 8 है ना, 3/4 मतलब 2 की पावर 3/4 बाय में 3 की पावर 1/4, ठीक है। तो ये आएगा रेशियो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो और कर लेना, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट का आंसर निकल चुका है। टाइम सेम लेंगे दोनों, ठीक है, लेकिन इनकी रेडियाई अलग अलग होगी क्योंकि R1 बाई R2 1:1 नहीं आया ना। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। स्टेटमेंट देखो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट K कैप फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0, एंड B इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0। मतलब जब x 0 से कम हो, नेगेटिव होगा, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। A charged particle placed at a charged particle placed at 0 minus a0 for x greater than or equal to 0 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि 0 माइनस a0 पे रखा हुआ है, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में v नॉट आई कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड
एंड नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब यही पता लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज और कितना चार्ज है। सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो जैसा दिया गया है ना वैसा बना लो। ये मेरी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, जब x 0 से कम है ना, 0 से कम है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस तरफ। जब x 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट के कैप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जेड एक्सिस तो ये होगी ना, तो इस रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर अपवर्ड। और कितनी है, बी नोट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में फॉर एक्स लेस देन 0। अब आगे क्या गिवन है, एक पार्टिकल 0 -a, 0 पे रखा हुआ है, x और z कोऑर्डिनेट 0, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल y एक्सिस पे होगा और y कोऑर्डिनेट कितना माइनस है, तो यहाँ पे है 0, -a, 0। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था। अब इस चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, कुछ वेलोसिटी दे दी v नॉट आई कैप। आई कैप तो ये होती है ना, तो इस डायरेक्शन में v नॉट रफ्तार देके छोड़ दिया। ठीक है, और ये बताना कि ये चार्ज पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज और कितना चार्ज है, कि इसके साथ क्या होगा अब कि ये पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है ना, वी नोट से फेंका ऐसे, वी नोट से बाहर निकलाएगा, वी नोट रफ्तार से ही जाएगा, सेमी सर्कल पूरा करेगा और ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ऐसे। तो अब देखो इसने सेमी सर्कल को परफॉर्म किया ना, तो सेंटर ये होगा ना, सही है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पे और इसको रफ्तार दी वी नॉट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको रफ्तार दी वी नॉट और ये इसने ऐसा पाया हमने एक्सपेरिमेंटली कि ऐसे गया और ओरिजिन से पास हुआ, सेमी सर्कल परफॉर्म किया। ठीक है, इसने, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल कुछ यहाँ पे रहा होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको वी नॉट रफ्तार देके छोड़ा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया होगा ना, मैग्नेटिक फोर्स एफ मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया होगा इस पोजीशन पे। इसको पॉजिटिव चार्ज सोच के देखो, गैस करते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज में तो v क्रॉस b के अलोंग आता है फोर्स, तो v और b बाहर की तरफ है, तो फोर्स तो नीचे की तरफ आया, थप्पड़ नीचे की तरफ, लेकिन है रियलिटी में ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं, ये नेगेटिव होगा पक्का। और नेगेटिव चार्ज पे b क्रॉस v के अलोंग फोर्स होता है। ठीक है, तो b क्रॉस v, तो थप्पड़ ऊपर की तरफ आ गया ना, तो ये बात पक्की है, एक आंसर तो मिल गया हमें कि ये पक्का नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इस पे चार्ज कितना होगा अब वो फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी a है और ये सेंटर ऑफ सर्कल, तो a/2 हो जाएगा, ये हाफ हाफ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, a का आधा, तो इसकी रेडियस क्या आएगी, a/2। ठीक है, और रेडियस mv/q भी होती है, mv रफ्तार v नॉट बाय में q, और ये b मैग्नेटिक फील्ड b नॉट, तो q ये कितना आ गया, कर लो ना इसको सोल्व, 2mv नॉट बाय में a b नॉट। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल और उस पर चार्ज इतना होगा,
तो कुल मिला के चार्ज ऑन पार्टिकल, मतलब दोनों सवालों का जवाब एक में दे दिया जाए तो आगे ना माइनस लगा दो अब, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और चार्ज इतना -2mv0 बाय में ab0, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक स्लिट है, ठीक है, एक स्लिट ये है, ठीक है, और यहां पे एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इस पॉजिटिव को ऊपर नीचे कहीं भी दिखा दो, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ऐसे करके ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, चलो ठीक है। और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी, बी, ठीक है ना। अब देखो यहां पे है ना चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सबसे पहले केस यही ले लेते हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहां से इस तरफ जाएंगे विद वेरियस स्पीड्स, कोई कुछ स्पीड से जाएगा, कोई कुछ स्पीड से, कोई कुछ स्पीड से, ठीक है ना, अलग अलग स्पीड से यहां से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल है ना बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे, ये पक्का है, क्योंकि मैंने ये माना है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग वेरियस स्पीड से निकल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से, और इसी तरफ अलग अलग स्पीड से। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, और यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे हम उसको रिसीव कर लेंगे। और वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड वाला, समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पाथ बिल्कुल ऐसे सीधा होगा, स्ट्रेट, और वही यहां पे रिसीव होगा जिसका पाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा। उसकी स्पीड क्या होगी वो पता लगाना हमें। तो देखो मान लो उसकी वेलोसिटी होगी ऐसे करके v, वो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे क्यू, तो एक तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा क्यू ई, सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स आएगा, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी है ऐसे करके v, तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, और तो क्या आएगा, क्यू वी बी आएगा ना, क्यू वी बी, और v क्रॉस b के अलोंग, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ आएगा ना, क्यू वी बी, और ये बिल्कुल सीधा गया है उस v वेलोसिटी वाला पार्टिकल, इसका पाथ बिल्कुल सीधा, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो क्यू वी बी क्यू ई के क्या होना चाहिए, बराबर,
क्यू वी बी शुड बी इक्वल टू क्यू वी, तो यहां से आ गया वी ई बाई बी। तो देखो यहां से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं इस तरफ अलग अलग स्पीड से। जिससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड ई बाई बी होगी वो बिल्कुल सीधा जाएगा, उस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे और मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो, वो सीधा जाएगा। तो हमें रिसीव कौन सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जिसकी स्पीड क्या होगी, ई बाई बी। ठीक है, और पार्टिकल ई बाई बी स्पीड के ही थोड़ा ना निकल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से यहां से निकल रहे हैं। तो जिन पार्टिकल्स की स्पीड ई बाई बी से ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो उसका पाथ होगा कुछ ऐसे, और वो यहां पे रिसीव नहीं हो पाएगा, उसका पाथ कुछ ऐसे होगा। किसका पाथ है ये, जिसकी स्पीड ई बाई बी से क्या है, ज्यादा। ठीक है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मैग्नेटिक फोर्स, स्पीड ई बाई बी से ज्यादा, तो वो पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, यहां पे रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जिसकी स्पीड, जिन पार्टिकल की स्पीड ई बाई बी से कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो वो पार्टिकल जाएंगे ऐसे। तो मतलब यहां पे नहीं पहुंच पाए ना, जिनकी स्पीड ई बाई बी से कम होगी या ई बाई बी से ज्यादा होगी तो वो यहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। यहां पे कौन सा पार्टिकल पहुंचेगा, और स्ट्रेट ही पहुंचेगा, जिसकी स्पीड यहां पे कितनी होगी, ई बाई बी, वो ई बाई बी स्पीड से ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो और वो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज का पता चल गया, जो हमें यहां पे रिसीव हुआ है ना पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसकी स्पीड पक्का कितनी होगी, ई बाई बी। इससे अलग स्पीड के, मतलब ई बाई बी से ज्यादा की ट्रेजेक्ट्री ये होगी, ई बाई बी से कम स्पीड के पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री ऐसे होगी, तो वो यहां पर रिसीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर कैसे है ये देखो, मेरे को ये पता, हर स्पीड के चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ पे, हर स्पीड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मेरे को एक पर्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रिसीव करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ई बाई बी लगा दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वो बढ़ना चाहिए, तो उस स्पीड के चार्ज पार्टिकल आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगानी तो हमारे हाथ में है ना। अब देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, ये तो था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, अब देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे है। ठीक है, कितनी ई, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहां पे हर जगह पे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है बहुत सारे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां से हर स्पीड वाले निकलेंगे और हमने यहां पे नहीं रिसीव करना है किसी पर्टिकुलर स्पीड का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्पीड का ऐसा होगा, वो बिल्कुल सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। वो कितनी स्पीड का होगा देखो, तो इस पे चार्ज होगा मान लो माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से निकल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पीड के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल सीधे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ। उनकी स्पीड क्या होगी कि वो बिल्कुल सीधे जाए, तो देखो मान लो उनकी स्पीड होगी कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और कितना क्या हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आएगा, लेकिन बी क्रॉस वी के अलोंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बी
क्रॉस वी, तो थप्पड़ नीचे की तरफ आया ना, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा और क्यू वी बी ही आएगा। मान लो वी स्पीड का वो पार्टिकल है जो कि सीधा गया है, सीधा गया है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ये इसके बराबर, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहां से v कितना आ गया, e बाई बी आ गया ना। मतलब जो पार्टिकल यहां से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल e बाई बी स्पीड के निकले हैं वो बिल्कुल सीधे जाएंगे, उन पे नेट फोर्स क्या रहेगा, 0। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही मैग्नेटिक फोर्स, वो सीधे जाएंगे और यहाँ पे हमें डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी स्पीड वाले, जिनकी स्पीड यहाँ पे क्या रही होगी, e बाई बी। अब जिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड e बाई बी से ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का पाथ कुछ ऐसा होगा, कर्व्ड, वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये कौन से हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनकी स्पीड e बाई बी से ज़्यादा है। और जिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड e बाई बी से कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो उनकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी आएगी, कर्व्ड, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिनकी स्पीड क्या हो, e बाई बी से कम हो। तो एक तरह से मेरे पास समथिंग e है, समथिंग b है, चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीम हो चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीम हो, जो कि यहाँ से निकलेगी। और मेरे को ये पता कि हर स्पीड के चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो। एक पर्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं, तो E और B सेट करना हमारे हाथ में है। तो E बाई बी उतना है, कुछ E और B उस तरीके से सेट कर लेना। ठीक है, तो बस वो उस स्पीड के चार्ज पार्टिकल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब जो हमें यहाँ पे मिलेंगे ना, हम पक्का बता सकते हैं कि उनकी स्पीड क्या होगी, E बाई बी स्पीड। ठीक है, उन्हीं की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट। ये था वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखो जो फाइनल केस बचता है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो, ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तो जो ट्रैजेक्टरी होती है ना चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, वो हेलिकल होती है, मतलब स्पाइरल। तो जो फाइनल केस बचता ना वो ये है, हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी हेलिकल मोशन कब होता है, जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो कितना हो, ना तो 0 डिग्री और ना 90 डिग्री हो, 0 और 90 के बीच में, इज लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब थीटा 0 से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। अब इस हेलिकल मोशन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो देखो मान लो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मान लो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये भी इस रीजन में है फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, वो कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मास m है और चार्ज q है, और कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से, v से, और ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो जब वो ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट एंटर किया है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ध्यान रहे ये एक्स जेड प्लेन में है। कब, जब वो ओरिजिन पे है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जस्ट एंटर किया है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा।
ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में, ये आपको विजुलाइज करना होगा। इस पार्टिकल की ये वेलोसिटी v है ना, एक्स जेड प्लेन में कब है? जब ये पार्टिकल ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है। तो इस v को दो कंपोनेंट में तोड़ लो, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग v cos थीटा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग v sin थीटा। ध्यान रहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग v cos थीटा कंपोनेंट और y नहीं जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा ना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में है ना। ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे v है और एक्स जेड प्लेन में है ये, तो v cos थीटा कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का और v sin थीटा कंपोनेंट आएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए एंटर किया है, इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए एंटर की है? थीटा। और साफ दिखाई दे रहा है थीटा ना तो 0 डिग्री है और ना 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा इस चार्ज पार्टिकल का, वो बताना है। ठीक है ना, तो इसका और अच्छा व्यू ऐसे आएगा, ये एक्स एक्सिस और ये ऐसे करके वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जब ये ओरिजिन पे है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जस्ट एंटर किया है, तो इसकी जो वेलोसिटी ऐसे है एक्स जेड प्लेन में, और v कितना एंगल बनाए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ या एक्स एक्सिस के साथ? थीटा। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग कंपोनेंट और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है ना, अब एक चीज को देखो, v cos थीटा कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर ध्यान दो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, वो v sin थीटा है और v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। तो ये v sin थीटा की वजह से तो ये सर्कल घूमेगा, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी है इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा, इसके कारण ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये v sin थीटा कंपोनेंट के कारण इस पे जो चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा v क्रॉस b करके देखो नीचे की तरफ आया ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है ना, नीचे की तरफ। तो कुल मिला के इसका मोशन होगा कुछ ऐसे, हेलिकल मोशन, स्पाइरल होता ना वही, और कुछ नहीं। सर्कल भी करेगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा। v cos थीटा के कारण तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और v sin थीटा कंपोनेंट के कारण ये सर्कल करेगा। ठीक है, और ये जिसका हेलिकल मोशन है ना, ये एक्स जेड प्लेन के नीचे लाई कर रहा है, ध्यान रहे, जैसा कि दिखाई दे रहा है। हेलिकल मोशन कहां पे लाई कर रहा है? बिलो एक्स जेड प्लेन। और यहां पे जैसे कि यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, और ये मोशन है ना एक्स वाई प्लेन के जितना इस तरफ होगा ना, उतना ही एक्स वाई प्लेन के उस तरफ भी होगा। ठीक है, और एक्स जेड प्लेन के नीचे की तरफ जितना एक्स वाई प्लेन के इस तरफ होगा मोशन, उतना ही एक्स वाई प्लेन के उस तरफ होगा। मतलब जो है, ये जो स्पाइरल दिखाई दे रहा है ना, ये इन रियलिटी ये हेलिकल मोशन है। इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा यहाँ पे, इस केस में सारा का सारा मोशन एक्स जेड प्लेन के नीचे है, और यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट्स बनाए हैं, यहाँ पे पार्टिकल एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा
और एक्स वाई प्लेन के जितना इस तरफ होगा ये स्पाइरल, उतना ही एक्स वाई प्लेन के उस तरफ भी होगा। इस चीज को समझें, ठीक है। तो आपको ये पता चला ना, सर्कल भी है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, उसी को तो स्पाइरल बोलते हैं। सर्कुलर मोशन कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और वो है वी साइन थीटा। और ये सर्कल आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब स्पाइरल। तो जो वी कोस थीटा कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, उसके कारण ये स्पाइरल आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब हमें स्पाइरल नजर आ रहा है। ये सर्कल सर्कुलर मोशन प्लस ये इस पार्टिकल का आगे की तरफ भी बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ने के लिए वी कोस थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और इसके सर्कल होने के लिए वी साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो पार्टिकल ऐसे गया यहां पे, फिर ऐसे ऐसे यहां पे, तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्न्स है ना स्पाइरल के या इस हेलिकल मोशन के, इनके बीच की सेपरेशन उसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, जो कि सेम रहेगी। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न ले लो, तो पी क्या है? पिच ऑफ द हेलिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पिच ऑफ हेलिक्स ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये पार्टिकल ऐसे गया यहां से यहां पहुंचा, एक तरह से एक सर्कल पूरा हुआ है इसका, लेकिन आगे की तरफ भी बढ़ा पार्टिकल वी कोस थीटा कंपोनेंट के कारण। तो यहां से गया से यहां पहुंचा, तो कितना टाइम लेगा? जो होता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 2 पाई m बाई क्यू भी ना, ठीक है, ठीक है। या ऐसा मान लो यहां से गया यूं यूं, 2 पाई m बाई क्यू भी टाइम लेगा तब भी। और पिच ऑफ द हेलिक्स तो फाइंड आउट करना ही है। और क्या फाइंड आउट करना है? किसी भी टाइम पे ये जो चार्ज पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर आर, मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिससे पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी किसी भी टाइम पे, और वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, ठीक है, एट एनी टाइम टी, और एक्सेलरेशन एट एनी टाइम या एट एनी इंस्टेंट जो बोलते हैं। उसके लिए हमें ये मानना होगा, ये ओरिजिन से जब पास हुआ ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या? ऐसे वी एक्स जेड प्लेन में, वी कोस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और वी साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन से पास हुआ, ऐसा मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है, ठीक है। और उसके बाद में पार्टिकल ऐसे जाएगा, हेलिकल मोशन स्पाइरल, ठीक है, सही है भाई। अब एक चीज बताओ, इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, vx, vy, vz, लेकिन vx कंपोनेंट तो v cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ना। तो चाहे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हो स्पाइरल में, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ना, vx, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो हमेशा v cos थीटा ही रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो वी एक्स हमेशा क्या रहेगा? v cos थीटा, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं dx बाई डी टी। तो dx कितना आ गया? v cos थीटा dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना? 0। एट एनी इंस्टेंट t x कोऑर्डिनेट मान लो x होगा, तो x कितना आ गया? v cos थीटा इंटू में t।
तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ना वो v cos थीटा ही रहेगा। और यहां से यहां तक जब गया है मेरा चार्ज पार्टिकल, मतलब एक सर्कल पूरा हुआ, लेकिन वो सर्कल आगे की तरफ भी बढ़ा, तभी तो स्पाइरल मोशन है। तो यहां से ऐसे यहां गया है, तो कितना टाइम लेगा, 2πm/cube ही टाइम लेगा। जो हमने वो जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, मतलब जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो एक चक्कर पूरा करने में 2πm/cube टाइम लेता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, v sin थीटा कंपोनेंट के कारण सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और क्योंकि v cos थीटा कंपोनेंट भी है मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला, उसके कारण ये सर्कल आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तभी तो ये हेलिकल मोशन है, स्पाइरल। तो यहां से यहां तक जाने में जब एक सर्कल पूरा हुआ, हाँ वो सर्कल फैला भी है एक तरह से, तभी तो हेलिकल मोशन। और फैला किसकी वजह से है, v cos थीटा कंपोनेंट के कारण। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगना है, पक्का 2πm/cube। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग आगे की तरफ कितना बढ़ा, यहां से आ गया, इतना बढ़ा है ना, उसी को पिच ऑफ द हेलिक्स बोलेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेंस के बीच की सेपरेशन। और वो क्या हो जाएगी, v cos थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा इनटू में टाइम, यहां से यहां कितना लगा 2πm/cube। ठीक है, एक चीज तो निकल गई, पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, और जो इसमें सर्कल की जो रेडियस होगी ना, वो क्या होगी, m में इंटू में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin θ/cube, वही है ये। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता था तो सर्कुलर मोशन होता था परफॉर्म यूनिफॉर्म, तो रेडियस कितनी आई थी, mv/cube। तो यहाँ वहां पे v की जगह v sin θ पुट कर दो यहाँ पे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, mv sin θ/cube। ठीक है, अब किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट तो निकल गया, एट एन इंस्टेंट t पार्टिकल यहाँ पे हो कहीं पे भी हो। y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकलना बाकी है, vx निकल चुका है, वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, वो तो उतना ही रहेगा v cos थीटा। वेलोसिटी के y और z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट vy vz वो निकलने बाकी है, और y और z कोऑर्डिनेट्स वो भी निकलने बाकी हैं। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकल का ऐसे हेलिकल मोशन होगा, स्पाइरल बिल्कुल होगा। इस हेलिकल मोशन या इस स्पाइरल मोशन का अब करना क्या है, ये तो है इन रियलिटी ऐसा ही मोशन होगा स्पाइरल हेलिकल। एक्स एक्सिस के पैरेलल सनलाइट डाल दो, क्या, सनलाइट। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में उस चार्ज पार्टिकल का एक प्रोजेक्शन बनेगा ना, प्रोजेक्शन। तो जब आप सनलाइट डालोगे ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे सनलाइट डालोगे, और पार्टिकल तो ऐसे ही चल रहा है हेलिकल, तो पार्टिकल की जो छाया बढ़ेगी एक तरह से वाई जेड प्लेन में, तो पार्टिकल की वो जो छाया होगी ना, तो हमें पार्टिकल का केवल कौन सा मोशन दिखाई देगा, सर्कुलर। मतलब अब क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन वाई जेड प्लेन, उसको विजुअलाइज करना हो, क्या करना है, पार्टिकल तो देखो इन रियलिटी ऐसे ही चलेगा, विजुअलाइज करने के लिए महज और कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल सनलाइट डाल दी, तो हमें पार्टिकल की छाया नजर आएगी ना वाई जेड प्लेन पे, तो उस छाया का मोशन ऐसे सर्कुलर मोशन दिखाई देगा हमें। ठीक है, ठीक है ना। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल सनलाइट डालोगे, पार्टिकल तो इन रियलिटी ऐसे चल रहा है, पार्टिकल का प्रोजेक्शन लोगे वाई जेड प्लेन पे, मतलब पार्टिकल का जो एक छाया बढ़ेगी वाई जेड प्लेन में, उसका मोशन देखोगे ना, तो हमें ऐसा सर्कुलर मोशन नजर आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि पार्टिकल
कि वो तो छाया ना ऐसे वाई जेड प्लेन में ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और रेडियस कितनी होगी, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे ओरिजिन पे जब था, तो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे मान लो मेरा पार्टिकल यहां पे, पार्टिकल की प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, और ये एंगल बनेगा मान लो थीटा डैश, ठीक है। हमें पार्टिकल ऐसे नजर आएगा, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वाई जेड प्लेन में और कुछ नहीं है। हमें पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। टी को 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दो, टी जो 2 पाई एम बाई क्यू भी आया है इसको क्या पुट कर दो, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया, क्यू बी बाय में एम। तो कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्यू बी बाय एम, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा जब हम पार्टिकल की प्रोजेक्शन या छाया देखेंगे वाई जेड प्लेन में, और वो भी कैसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल सनलाइट डाल के। इन रियलिटी पार्टिकल ऐसे चल रहा है एलिकल, लेकिन सनलाइट डाले एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन देखें पार्टिकल का, तो हमें पार्टिकल का केवल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नजर आएगा, ठीक है। और ये रेडियस आर, ठीक है ना। ये एंगल कितना, मान लो थीटा डैश एट एन इंस्टेंट टी, ये एंगल, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट बताना जब पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी यहां पे होगा प्रोजेक्शन में, बता सकते हो। पार्टिकल यहां पे ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना, और नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दो, और होगा क्या इतना, मतलब आर माइनस आर कोस थीटा डैश, है ना। ये आर हो गया, और ये बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल से कितना आएगा, आर कोस थीटा डैश। तो आर माइनस आर कोस थीटा डैश, आर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आर माइनस आर कोस थीटा डैश है ना, आर की वैल्यू क्या है, एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी माइनस आर एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी, आर माइनस आर कोस थीटा डैश, कोस थीटा डैश। अब ये थीटा डैश क्या होगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो ओमेगा तो एक तरह से डी थीटा डैश बाय में डी टी हो जाएगा ना, तो डी थीटा डैश कितना आ गया, क्यू बी बाय में एम डी टी। टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो थीटा डैश 0 एट एनी इंस्टेंट टी, थीटा डैश मान लो थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना आ गया, क्यू बी बाय में एम इंटू में टी, क्यू बी बाय में एम इंटू में टी थीटा डैश। जब हम पार्टिकल का प्रोजेक्शन देख रहे हैं वाई जेड प्लेन में, तो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन थीटा डैश वो क्या होगी, क्यू बी बाय में एम इंटू में टी। तो वाई कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, और यहां पे भी एम वी साइन थीटा बाय में क्यू बी को कॉमन ले लो, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी इंटू में 1 माइनस कोस क्यू बी टी बाय में एम, ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट तो इतना बनेगा ना, इतना और माइनस में, क्योंकि उस तरफ का पार्टिकल टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, और इतना बनेगा, और ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा डैश, ठीक है।
आर मतलब एम वी साइन थीटा बाई एम है, क्यू बी इंटू में साइन थीटा डैश कितना क्यू बी बाई में एम इंटू में टी, ये जेड कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अब वेलोसिटी का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट t वो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, तो vy क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो vy आएगा अपना माइनस v साइन थीटा इंटू में साइन ऑफ क्यू बी टी बाई एम। ठीक है, और वेलोसिटी का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वी जेड वो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो ये आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा कोस ऑफ क्यू बी टी बाई एम। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल हेलिकल मोशन ऐसे परफॉर्म करेगा ना, तो पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी कहीं पे भी हो इस रास्ते में, इस हेलिकल मोशन में स्पाइरल पे कहीं पे भी हो, ध्यान रहे टी इक्वल टू 0 पे मैंने पार्टिकल ओरिजिन से पास होता हुआ मानना। ठीक है, तो एट एन इंस्टेंट टी पार्टिकल इस हेलिकल पाथ पे कहीं पे भी हो, तो पार्टिकल का पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से ही निकलेगी ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा यहाँ से, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ से, और उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, वी एक्स यहाँ से, वी एक्स तो चेंज होगा नहीं, वी वाई यहाँ से, हाँ ये टाइम के साथ चेंज होगा, वी जेड यहाँ से। ठीक है, तो वेलोसिटी आएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तो उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी जेड के कैप, तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, और वो आएगा माइनस वेक्टर फॉर्म में, ये माइनस क्यू वी बी बाई में एम साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ क्यू बी टी बाई में एम जे कैप प्लस क्यू वी बी बाई में एम साइन थीटा साइन ऑफ क्यू बी टी बाई में एम के कैप। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है ना, जो साइन के अंदर आ रहा है ना ये एंगल क्यू बी टी बाई एम, टाइम को सेकंड में पुट करोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, चार्ज को कोलाम में, मास को केजी में, तो ये एंगल ये मत समझना ये डिग्री में आएगा, हर जगह जहाँ पे भी ये एंगल दिखाई दे रहा है ये आएगा रेडियन में। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना अगर कोई न्यूमेरिकल करना चाहो इस पे। तो पिच ऑफ द हेलिक्स वो निकल चुकी, रेडियस आर वो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी वो निकल चुकी। और एक चीज बताओ, जब ये हेलिकल मोशन ऐसे परफॉर्म करेगा पार्टिकल, क्या पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी? नहीं। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स जरूर आएगा इस पार्टिकल पे, क्यू वी क्रॉस बी जो होता है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के अंडर ही जब पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल की स्पीड कभी चेंज नहीं होती। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड बोलते हैं वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड हमेशा v रहेगी, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्योंकि ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड में है ना, केवल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। पार्टिकल ऐसे एंटर किया था और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यूनिफॉर्म है b।
ओरिजिन से पार्टिकल एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, और जब पार्टिकल ओरिजिन से पास हो रहा था तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे भी थी वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में? वाई जेड थी, सॉरी एक्स जेड प्लेन में, ऐसे भी। और पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड या एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाई हुई थी थीटा, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, वी कोस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, वी साइन थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो वी कोस थीटा तो पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा, और जो वी साइन थीटा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा। तो दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होगा क्या? पार्टिकल सर्कल भी घूमेगा और आगे की तरफ भी बढ़ेगा, तो स्पाइरल मोशन हो जाएगा, ठीक है, पार्टिकल का ऐसे करके। कैसा मोशन? स्पाइरल। रजिस्टर देखे होंगे ना, जो आप नोटबुक यूज करते हो उसमें स्पाइरल रजिस्टर आता है एक, बिल्कुल वही मोशन। पार्टिकल सर्कल भी घूम रहा है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, वी ही रहेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, ठीक है। तो ये हेलिकल मोशन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या? पिच ऑफ द हेलिक्स। हाँ, इसमें ध्यान रखना ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना पार्टिकल की, स्पाइरल या हेलिकल, ध्यान रखना इसको, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे टच यहाँ 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 कर रहा है, बार बार कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, सर्कल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज़ हो रहा है कि ये जो सारा मोशन है एक्स जेड प्लेन के नीचे होगा, ठीक है, बिलो एक्स जेड प्लेन। हाँ, एक्स वाई प्लेन के जैसा इस तरफ है ये हेलिकल या स्पाइरल, वैसा ही एक्स वाई प्लेन के उस तरफ भी होगा, ये और चीज़ है, ठीक है। इसका पार्टिकल के इस हेलिकल मोशन का जब प्रोजेक्शन देखोगे ना वाई जेड प्लेन पे, वो कैसे? ऐसे सनलाइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल के, तो हमें पार्टिकल ऐसे केवल सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा, जो पार्टिकल की छाया बनेगी वाई जेड प्लेन में, सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्यू बी बाई एम, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।